नमस्कार दोस्तों, कैसे हो मेरे भाई बहनों। तो आज हम 1.2 एक्सरसाइज करेंगे। 1.2 एक्सरसाइज, ये 1.2 एक्सरसाइज क्लास 10th का मैथ चल रहा है आपका एनसीईआरटी, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड वालों के लिए। ठीक है, मैंने 1.1 एक्सरसाइज करा दी बहुत अच्छे से, और 1.2 एक्सरसाइज आज से स्टार्ट कर रहे हैं। जिसने भी 1.1 एक्सरसाइज नहीं की है वो 1.1 एक्सरसाइज पहले करें, उसके बाद इस एक्सरसाइज को करें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। जो भी मेरे छोटे भाई बहन हैं, नए इस चैनल पर नए आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जो भी आपके भाई बहन 10th क्लास में पढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से बताऊंगा, आपका समझा के बहुत अच्छे से एक्सप्लेन एक एक चीज़। ठीक है, लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा मुझ पर। ठीक है, तब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है हमारा, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमको ये तो पता है कि √5 है जो एक अपरिमेय संख्या है, हमें इतना तो कंफर्म है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन सिद्ध कीजिए कि सिद्ध करें, बताइए कि √5 अपरिमेय संख्या एक है या नहीं। ठीक है, तो हल अब लिखेंगे, हम सॉल्व करेंगे इसको, हल। ठीक है, तो हल में क्या करेंगे? माना माना √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब मैंने इसे परिमेय संख्या क्यों माना है? मैंने तो ऊपर बोला था, क्या बोला था मैंने अभी, कि अपरिमेय संख्या है। अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ परिमेय संख्या है, ऐसा क्यों? क्योंकि इसने ये कह दिया था कि एक √5 तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन सिद्ध कीजिए से हम इसको एक बार परिमेय संख्या रख कर देखते हैं कि परिमेय संख्या है या नहीं है। समझ रहे हो ना? अब क्लासों में क्या करा जाते हैं, टीचर करा देते हैं कि माना √5 एक परिमेय संख्या। अरे क्यों मानेंगे परिमेय संख्या? इसको बता तो दो, ये कम से कम √5 परिमेय संख्या मान क्यों रहे हैं? हम मान इसलिए रहे √5 एक परिमेय संख्या कि क्योंकि इसको हम सिद्ध करके देखते हैं परिमेय संख्या से कि प्रूफ ये परिमेय संख्या है या नहीं। आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी तो पता चल जाएगा कि ये √5 एक अपरिमेय संख्या है। कम से कम रीजन तो बताओ। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, परिमेय संख्या हो गया। √5 ये अपरिमेय संख्या है। हमने क्या बोला है? परिमेय संख्या क्या माना है? हमने परिमेय संख्या माना है इसको। तो परिमेय संख्या क्या होता है? मैं पी अपन क्यों रखा है? पी अपन क्यों रखा है पता है आपको? इसलिए रखा है क्योंकि मैंने 5 एक क्या माना है? परिमेय संख्या माना है। यहाँ पर परिमेय संख्या माना है। और परिमेय संख्या के क्या क्या नियम होते हैं हमारे? क्या क्या चीज होनी चाहिए? क्यू का मान तो हमारे 0 नहीं होना चाहिए पहले तो। ठीक है, पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए? दोनों चीज आपके पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। तीसरी बात, पी और क्यू एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए, मतलब एससीएफ आपका एक होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, हमें ये पता है ये अपरिमेय है, ये परिमेय। हमने इसको √5 को परिमेय संख्या माना है, तभी तो P इक्वल टू क्यू लिखा है हमने। क्यों लिखते हैं हम यहाँ पर? ठीक है, अब तो इसका मान क्या हो जाएगा? P का मान हमें यहाँ से हमारा क्या निकल आएगा? इसके नीचे एक मान के ये मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस, तो P बराबर अब क्या हो जाएगा? 5 √5 क्यू। ठीक है, क्या आ गया? P बराबर √5 क्यू। ठीक है, अब इसको हम रूट में नहीं रख सकते क्योंकि परिमेय संख्या माना है ना हमने इसको। परिमेय संख्या माना है नहीं, तो नहीं, आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी रूट में। तो इसको क्या करेंगे? हम इसको हटाने के लिए दोनों साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड, दोनों तरफ क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। जैसे हम हिंदी बोलते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, या दोनों तरफ वर्ग करने पर, इसलिए हम वर्ग करेंगे। ठीक है, तो दोनों तरफ
वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, ये चीज जरूर लिखा करो आप। हर एक एक चीज समझाऊंगा मैं, हर एक एक चीज क्यों ले रहा हूं, वर्ग क्यों ले रहा हूं, ऐसा क्यों कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, आपकी वीडियो हिल रही हो तो सॉरी, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। ठीक, तो दोस्तों वर्ग करेंगे हम, इसको भी वर्ग करेंगे हम, तो वर्ग मतलब पी स्क्वायर हो जाएगा, यही तो वर्ग होता है। अब मैं बोलता घन करने पर तो घन 3 आ जाता है, यहाँ पर मैंने बोला वर्ग, तो वर्ग कर देंगे। अब इधर भी वर्ग करो, √5, इसका भी 10 स्क्वायर कर देंगे। ठीक, इधर मैं एक चीज समझाता हूँ आपको अच्छे से, कि वर्ग करने पर अब √5 है आपका, इसको हमको 2 बार लिखना है, लिख के देखो कैसा होगा। √5 इंटू √5, यही तो वर्ग का मतलब होता है, 2 बार लिखना चीज को। तो दोस्तों एक चीज याद रखना, √5 में मल्टीप्लाई करते तो ओनली 5 ही आता है, 5 ही आता है आपका, इस बात को याद रखना। ठीक है नहीं तो इसको भी सॉल्व ऐसे कर मान सकते हैं कि √5 का मतलब 25, और √25 का क्या निकल के आता है 5। आप ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो, इसको समझ सकते हो अच्छे से। ठीक है, ये चीज कोई भी नहीं बताएगा आपको, याद रखना इस बात को, चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हो चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो। ठीक, इतना कर लिया हमने। अब इसके बाद पी स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आया हमारा, कि निकल के आया था बताइए वाले 5q²। क्यों, ये तो 5 रह गया, और इसके ऊपर क्या कर देंगे q² भी कर देंगे। ठीक, तो समीकरण हमारा बन हो गया, समीकरण क्या हो गया, बन हो गया। ठीक, अब आपको दिख रहा है कि p² = 5q²। ठीक, एक चीज आपको लिखनी पड़ेगी आपको। ठीक, क्या लिखोगे आप, एक मिनट आप लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग, अब हमें एक चीज दिख रही है यहां से आपको, p² = pq²। हमें एक चीज दिख रही है कि 5 से डिवाइड हो जाएगी संख्या ये, और 5 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं हम, इस चीज को हम 5 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, रीजन क्या है इसका, क्योंकि हम यहाँ से क्यू की हम वैल्यू भी निकालेंगे ना, तो हमारे क्या निकलेगा, p² / 5, जो भी नंबर हमारी संख्या होती है वो कोई मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में हो जाती है, डिवाइड में हो जाती है, तो क्या हो जाएगा q²। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है मेरी बात, कि p² है वो भी 5 से डिवाइड है, और p² नहीं होता, ओनली p होता तब भी 5 से डिवाइड होता। में p² भी 5 से डिवाइड है और p भी आपका 5 से डिवाइड है, इस चीज का मैं कहने का मतलब ये है। अब जो लिखना क्या है, आपको ये चीजें नहीं लिखनी है, ये वाली चीजें जो मैं आपको लिखा रहा हूँ वो लिखिए। ठीक है, क्योंकि p² 5 से भी विभाजित है, विभाजित है, और आपके पी भी 5 से विभाजित है। मैंने आपको बता दिया कैसे विभाजित है। ठीक है, हर चीज में प्रूफ के साथ बता रहा हूँ, हर चीज सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको, इससे बेस्ट कंटेंट नहीं कहीं नहीं मिलेगा, इतना बता सकता हूँ आपसे। ठीक है, मैंने आपको ये यहाँ से बता दिया था कैसे क्या क्या है आपका। ठीक, अब क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन कंडीशन में 5√5 अपर में संख्या पूछा है तो वहां लिखेंगे अब अब लिखेंगे p बराबर 5x रखने पर p बराबर 5x रखने पर, 5x क्यों रखा हमने, क्योंकि √5 पूछा है उसने, √5 पूछा, ये वाला है ना 5, ये 5x रखेंगे, और यहाँ से हम कोई भी एक संख्या वो नंबर वो रख लेंगे अल्फाबेट, जैसे x रख लो, y रख लो, z रख लो, a रख लो, कुछ भी a से लेके z तक आप कुछ भी रख सकते हो, यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हो। यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि x की वैल्यू क्या निकली आपकी, x की वैल्यू क्या निकली आपकी, और ये से, और इसके बाद ये पता चल जाएगा
कि जो हमारा क्यू है वो किससे संख्या डिवाइड हो रहा है, जो क्यू निकला है आपका ना ये वाला, ये क्यू संख्या है किससे डिवाइड हो रही है आपकी संख्या। ठीक है, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे कि 5x p बराबर, अब क्या समीकरण का हमारा ये वाला समीकरण, ये वाला रखेंगे हम, कौन सा रखेंगे, ये वाला समीकरण 1 रखने पर तो क्या लिखेंगे 5 p की जगह क्या लिखना हमें 5x लिखना है, तो 5x स्क्वायर, स्क्वायर क्यों किया आपने पता है आपको, इसलिए क्या है क्योंकि p की जगह क्या आएगा 5q स्क्वायर, 5q स्क्वायर। ठीक है, तो q की जगह क्या होना है x लिखा है यहाँ पर। ठीक है, और फिर नहीं सॉरी p की जगह क्या लिखा है हमने, p की जगह क्या लिखा है हमने 5x माना है ना, तो 5x, सॉरी इसके लिए माफी मांगता हूँ, तो इसके लिए क्या है 5q स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया अच्छे से, मैंने p के क्या माना है ओनली 5x स्क्वायर माना है मैंने। ठीक है, इजिकल टू क्या था, इजिकल टू क्यू स्क्वायर था, तो क्यू स्क्वायर कर दिया हमने। ठीक, अब क्या करेंगे यहाँ से, 25 एक्स स्क्वायर इजिकल टू 5q स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या करें 5 से काट सकते हैं हम, 25 तो यहाँ से हम क्या निकलेगा 5 बचा और एक्स स्क्वायर इजिकल टू क्यू स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या निकलेगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी हमारे क्यू स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई में कोई भी नंबर्स के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं होता है तो मल्टीप्लाई होता है, तो 5 मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ जाता है, किसमें आ जाता है, डिवाइड में आ जाता है आपका, एक्स स्क्वायर इजिकल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 5, ये आपका समीकरण दूसरा बन गया है। ठीक है, तो यहां से हमें एक चीज पता चल गया, क्या, यहाँ यहाँ क्यू स्क्वायर भी विभाजित है एवं क्यू भी 5 से विभाजित है, मतलब पहली वाली कंडीशन में जो लिखी थी ना, पहली वाली, यहाँ क्यू स्क्वायर से विभाजित है और एवं क्यू भी 5 से विभाजित है। ये पता चल गया ना आपको कि क्यू स्क्वायर भी 5 से विभाजित हो रहा है, और क्यू ओनली क्यू लिख ले और स्क्वायर को हटा देंगे तो क्यू भी स्क्वायर आपका 5 से विभाजित है, दोनों चीज आपके समझ में आगे होगी। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि यहाँ से हमें ओनली 5 ही मिल रहा है, वहां भी ऊपर 5 मिला था आपको और यहाँ भी 5, पी के पास क्यू, पी के पास भी हमारा 5 मिला था, देखो पी के पास भी यहाँ क्यू 5 मिला था और क्यू के पास भी 5 मिल रहा है यहाँ पर, दोनों 5 से ही डिवाइड, दोनों संख्या हो रही, पी भी डिवाइड हो रही 5 से और क्यू भी, लेकिन हमारा 5 हमने क्या बोला था, वो परमेय संख्या क्या होनी चाहिए, एक सहभागी संख्या होनी चाहिए, मतलब एचसीएफ उसका 1 आना चाहिए, लेकिन एचसीएफ आ कितना रहा है 5, कितना आ रहा है 5, और एक एचसीएफ आता तो आपका परमेय संख्या वो क्या नाम परमेय संख्या होती, लेकिन अब 5 एचसीएफ आ रहा है, तो इससे हमें पता चलता है कि हमारी कल्पना, यहां से हम एक चीज लिखते हैं, हमारी कल्पना गलत है, मतलब जो हमने माना है वो गलत है, अतः सिद्ध होता है कि √5 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। ठीक है, आपके अच्छे से समझ के आ गया हो गया मेरे भाई बहनों। तो अब हम नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, और जो भी आपका समय नहीं आया है नेक्स्ट वीडियो में नीचे कमेंट करके बताना कि आप भैया मुझे समय में नहीं आया, मैं दोबारा बताने की कोशिश करूंगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या करा हमारा दूसरा वाला, कि सिद्ध कीजिए कि 3+2 √5 एक अपरमेय संख्या है, मतलब ये क्या है, एक अपरमेय संख्या है, हमें ये तो पता है अगर ये अपरमेय संख्या है, लेकिन वो सिद्ध करने कह रहा है कि एक बार परमेय संख्या तो मान के तो देखो इसको, तो हमने वैसे ही कह दिया कि डायरेक्ट हाँ अपरमेय संख्या है, हमें इसको सिद्ध करके देखते हैं कि परमेय है, अपरमेय है या नहीं है, या ये सिद्ध करके परमेय निकलता है तो ये पता चल जाएगा हमें कहाँ अपरमेय संख्या आपकी है। ठीक है, तो
तो इसको भी लिखो, माना, माना या कल्पना, कुछ भी बोल सकते हैं आप इस बात को, ठीक है। 3 प्लस रूट 5 एक एक क्या है, परमेय संख्या है, इसको हम परमेय संख्या माना है, परमेय संख्या है, ठीक है। तो 3 प्लस 3 + 2 √5 इजिकल टू पी अपॉन क्यू क्यों माना है, इसको पी अपॉन क्यू के बराबर में क्यों लिखा है, आपको पता है इस बात का रीजन, कुछ पता है आपको? क्योंकि हमने इसको एक परमेय संख्या माना है, क्या माना है, परमेय संख्या। और परमेय संख्या क्या होती है, पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी जाती है, ठीक है। और पी अपॉन क्यू के कुछ नियम होते हैं हमारे, नियम क्या होते हैं हमारे, क्यू इजिकल टू नो क्यू नॉट इजिकल टू जीरो, क्यू का मान क्या होना चाहिए, जीरो, जीरो का क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए, प्लस पी और क्यू दोनों क्यू पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है। और उनका पी अपन क्यू का एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। आगे क्या कैसे करेंगे इसको आगे करेंगे लिखेंगे पहले इसे, देखो एक बार लिखते और 2 5 रूट 3 + 2 √5 इजिकल टू पी अपॉन क्यू, ठीक है। इतना लिखने के बाद फिर देखते हैं आगे क्या हो रहा है। देखो इसके बाद क्या करेंगे हम, ये 3 है ना, इसको हम ऐसे नहीं ले सकते, आप इसको उठा के उधर ले जाओ, तो इसका क्या रहेगा, ये आपका रहेगा रूट, वो 2 2 से रूट से बाद 2 है 5, इसका पी अपॉन क्यू, ठीक है। ये प्लस का उधर है, तो इधर किसका हो जाएगा, माइनस का आपका हो जाएगा, किसका हो जाएगा आपका, माइनस का आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कैसे करेंगे इसको, फिर उसके बाद हम करेंगे इसका कि √5 ओनली √5 छोड़ना है यहाँ पर हमें, √5 छोड़ दिया। इसके बाद P अपॉन क्यू -3/2, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, किसमें, मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में होता है, तो क्या करते हैं, यहाँ सॉरी दोस्त थोड़ी मोबाइल प्रॉब्लम कर रहा है, 2 ये था हमारा ना, नीचे आ जाएगा, क्योंकि वो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में हो जाता है, मैं भाग दे देते उसमें, ठीक है। तो समीकरण हमारा ये क्या बन गया, 1, क्या बन गया समीकरण, समीकरण हमारा 1 बन चुका है आपका, ठीक है। यहां से अब सॉल्व क्या करेंगे हम, चौके चौके का निशान होता है, P अपॉन क्यू -3 डिवाइड कैसे करेंगे, 2 से, एक 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 परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। अब आपको पता चल गया ना इस लाइन से क्या मैंने लिखा है, कि ये इधर वाली इक्वेशन को आपको परमेय संख्या बनानी है पूरी वाली, और ये अपरमेय संख्या आपकी, तो ये क्या बन गया हमारा, पूरा सॉल्व करके क्या आया, परमेय संख्या। तो अपरमेय संख्या ये है और परमेय संख्या आपकी ये है, इसलिए हमने सब 3 + 2 को, इसको भी यहाँ से उठा के सब इधर ले आए हम, तो अब पूरा क्या हो गया, आपको परमेय संख्या निकल आई यहाँ से, ठीक है। ये क्या निकल आई, परमेय संख्या, यहाँ भी अपरमेय होती और यहाँ भी अपरमेय होती, तो हम सिद्ध पता चल जाता कि ये दोनों ये संख्या आपकी किसकी है, अपरमेय संख्या है, लेकिन यहाँ अपरमेय संख्या और ये आपकी क्या निकल के आएगी, परमेय संख्या निकल के आई। तो हमने ये लिखा है, चूंकि P अपॉन क्यू -3/2 एक परमेय संख्या है, तथा हम जानते हैं हम हम जानते हैं कि √5 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय अपरमेय संख्या अपरमेय संख्या है, क्योंकि P अपॉन क्यू -3/2 नॉट इजिकल टू 5, परमेय संख्या कभी भी अपरमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, नॉट इजिकल टू कर दिया आपका, ठीक है। हमें ये पता चल गया कि परमेय संख्या बराबर अपरमेय संख्या नहीं आ रही है, या इस बोल सकते अपरमेय संख्या बराबर परमेय संख्या नहीं आ रही है, यहाँ अपरमेय संख्या होती तो हम सिद्ध कर देते हाँ ये, लेकिन ये आपकी परमेय संख्या है,
लेकिन दोनों क्या है, एक ये परमेय संख्या एक अपरमेय है, दोनों ही परमेय आ जाती है आपकी, तो वो क्या हो जाता है आपका गलत सिद्ध हो जाता है। लेकिन अब सिद्ध करने से पता चल गया कि हमने ये परमेय संख्या वो मानी थी 3 प्लस, यही तो मानी थी हमने, परमेय संख्या मानी थी 3+2√5, यही तो परमेय संख्या मानी थी। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला था, अपरमेय बोल रहा था। लेकिन हम माना क्या था हमने, परमेय। हम ये पता तो करें कि परमेय है या नहीं, अपरमेय है या नहीं है। हमें सिद्ध करने से पता चल गया है कि ये एक अपरमेय संख्या है, तो हम इस बात को ले सकते हैं। अतः हमारी कल्पना या अवधारणा 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 सॉरी अवधारणा गलत है, जो हमने सोचा वो गलत है, क्योंकि 3+2√5 ये क्या है, अपरमेय संख्या है। क्या है, अपरमेय संख्या है। ये आपको शुद्ध होके पता चल गया। एक बार मैं अच्छे से समझाता हूं आपको, एक बार ट्राई करके, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन था सिद्ध कीजिएगा 3+2√5 एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या कह रहा है, लेकिन वो सिद्ध कीजिए कि अपरमेय है या नहीं है, ये कह रहा है। तो हमने अपरमेय बोल रहा है ना, तो इसको परमेय मानेंगे। परमेय से करके देखते हैं ये परमेय आ रही नहीं आ रही है संख्या, पूरी सॉल्व करके। तो माना ये एक परमेय संख्या है, क्या किया था हमने, इस ये अपरमेय संख्या के बराबर हमने इसको माना परमेय संख्या को, परमेय संख्या तो माना था इसको। तो पी अपॉन क्यू के कुछ रूल होते हैं, क्यू का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए, पी क्यू दोनों पूर्णांक होने चाहिए, और एचसीएफ का 1 होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे इसके बाद, 3+2√5 इजिकल टू पी अपॉन क्यू में परमेय संख्या मान लीजिए, ये परमेय संख्या है, ये आपकी अपरमेय है। तो इसको क्या मानेंगे हम, इसको ये करेंगे सॉल्व करके देखते हैं इधर कि ये परमेय संख्या के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। इधर तीन थे, 3 को उधर उठा लेंगे तो माइनस हो गया, फिर वो 2 को भी उठा लेंगे, जो मल्टीप्लाई में थे तो 2 यहाँ आ गया, डिवाइड में आ गया, तो मुझे ये अपरमेय संख्या हो गई, ये परमेय संख्या हो गई। तो मुझे पता चल गया कि यह एक परमेय संख्या नहीं है, ये अपरमेय संख्या है, क्योंकि परमेय संख्या के बराबर आया था ये भी, तो परमेय संख्या हो जाती, गलत सिद्ध हो जाता आपका वो जो अपरमेय संख्या है। लेकिन यह अपरमेय, ये परमेय है, तो मुझसे ये पता चल गया कि ये वाला क्वेश्चन बोल रहा था वो सही बोल रहा था, ठीक है। तो हम इस बात को क्या ले सकते हैं, पी अपॉन क्यू -3/2 एक परमेय संख्या है, तथा हम जानते हैं कि √5 एक अपरमेय संख्या है। ये अपरमेय संख्या है, ये परमेय संख्या है। तो ये यहाँ से पता चल गया कि नॉट इजिकल टू, दोनों बराबर नहीं हो सकते कभी भी, परमेय परमेय इजिकल टू अपरमेय कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अतः हमारी अवधारणा गलत है, क्योंकि 3+2√5 एक अपरमेय संख्या है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर हमारा, क्वेश्चन 3, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरमेय हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 1/√2, ये कह रहा है क्वेश्चन में अपरमेय संख्या है। तो इसको भी कैसे प्रश्न करेंगे, इसको भी हम परमेय संख्या मानेंगे। परमेय संख्या मानेंगे, आपको पता चल गया ना, मैंने अच्छे से बहुत बता दिया 2 बार, ठीक है। तो इसको हम हल करेंगे, हल क्या करेंगे, कल्पना किया कि कल्पना किया कि 1/√2 एक परमेय संख्या है। ये क्या है, परमेय संख्या है, ठीक है। क्योंकि 1/2 इजिकल टू पी अपॉन क्यू, हमें पता चल गया कि 1/√2 है जो अपरमेय है। लेकिन इसको क्या मानना है, परमेय की संख्या को बराबर रखना है। परमेय संख्या क्या होती है, पी अपॉन क्यू के रूप में लिख जाए, इसलिए उसके बराबर रख देते हैं। और ये आपके डाउट तो नहीं आएगा कि पी अपॉन क्यू कहाँ से कैसे कर रख देते हो आप, क्योंकि हमें अपरमेय संख्या के बराबर परमेय संख्या रखना है। परमेय संख्या क्यों रखना है, पी अपॉन क्यू रखना है, क्योंकि हमने उसे परमेय संख्या माना है। और परमेय संख्या के रूल आपको पता ही है, क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। हम इतना ही लिख सकते हो, और आप लिखना चाहते लिख लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब क्या करेंगे, 1/√2 है, √2 को नीचे नहीं छोड़ते कभी भी, याद रखना इस बात को, √2 को नीचे नहीं छोड़ेंगे। तो क्या करेंगे, संख्या को पलटने पर, संख्या को पलटने पर या व्यक्त क्रम करने पर, पलटने पर
या इसे मिश्र संख्या को व्युत्क्रम करने पर कुछ भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, तो ये संख्या पलट जाएगी उधर, जो नीचे √2 है तो ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, इसके नीचे एक लगाओ या नहीं लगाओ, एक से भाग दोगे तो ये संख्या निकल के आएगी आपकी। ठीक है, तो ये भी आपके परिमेय संख्या पलटी है तो परिमेय संख्या भी पलट जाएगी, पी अपन क्यू हो जाएगा आपका। ठीक है, तो हमें यहाँ से ये पता चल गया, ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या आपकी, तो ये कभी भी आपस में कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं आपकी, कभी भी नहीं हो सकते आपके। तो हम इस बात को लिख सकते हैं, चूंकि अपरिमेय संख्या इजिकल टू परिमेय संख्या असंभव है, ठीक है, तो अतः हमारी कल्पना गलत रहे। इससे सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आपका क्या कह रहा है, इसमें भी हम सेम करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम 2 वाले में नेक्स्ट वही करेंगे, वही कंडीशन जो पहले की थी वही इसमें करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, कल्पना माना या कल्पना एक ही बात है कि 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या मानेंगे इसको भी। ठीक है, परिमेय संख्या। दोस्तों कुछ प्रॉब्लम आ रही हो उसके लिए माफी मांगना चाहता हूं मैं। ठीक है, तो 7/5 किसके बराबर रखेंगे, पी अपन क्यू के रूप में लिखेंगे, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, इसको हम परिमेय संख्या माना है तो पी अपन क्यू के रूप में इसलिए बराबर लिखा हमने। आपको पता है क्यू का मान नॉट इजिकल टू 0, और पी और क्यू दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, और आपका एस सी एफ मतलब सहभाज्य संख्या 1 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी यहीं नहीं छोड़ सकते, हमें रूट में छोड़नी संख्या पर ओनली। ठीक है, तो क्या करेंगे, पी अपॉन क्यू, 7 को मल्टीप्लाई में इसको भी नीचे ले आएंगे हम इसको, तुम्हारा क्या मल्टीप्लाई में, क्योंकि क्यू पी पहले से है तो यहाँ ये ले आएंगे, डिवाइड करेंगे, तो 7 इंटू क्यू भी कर सकते हो, 7 क्यू भी कर सकते हो, इसका मतलब एक ही आपका, इसका मतलब एक ही है आपका। ठीक है, अब आपको फिर भी लग रहा है कि आप, क्योंकि यहाँ ओनली रूट में संख्या छोड़नी है, कोई भी उसका साथी हो उसे उठा के इधर फेंक दो। ठीक है, इस बात को याद रखना, यहाँ कुछ भी उड़ता, कुछ भी 9 होता तब भी 9 को उठा लाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या कह रहा है वो, हमें ये पता चलेगा ये अपरिमेय ये परिमेय है, तो इसको भी सेम वही लिखना पड़ेगा लैंग्वेज, अपरिमेय संख्या इजिकल टू परिमेय संख्या असंभव है। असंभव नहीं लिखते तो नॉट इजिकल टू लगा सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, तो अतः हमारी कल्पना गलत है, इससे सिद्ध होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, यही आपका आंसर है। ठीक, और नेक्स्ट देखते हैं।
तीसरे का तीसरा क्या कह रहा है, तीसरे का तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, देखो इसको भी सेम मानना है। कल्पना किया कि कल्पना किया कि 6 + √2 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, इसको वही लिख देंगे पहले तो जो लिखा है क्वेश्चन में, लेकिन अपरमेय, लेकिन परमेय संख्या को बराबर लिखना पी अपॉन क्यू के रूप में। और मैंने क्या बोला था कि पी परमेय संख्या होती है क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, और एस उसका 1 होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, अगर ओनली रूट को ही छोड़ना है, यहाँ पर कुछ जो भी यहाँ पर उठा के फेंक दो उधर, √2 = पी अपॉन क्यू, ये प्लस में उधर किस में पहुंच जाएगा, माइनस में। अब इसकी इधर साइड कुछ भी चिन्ह नहीं लग रहा है, कुछ भी, तो जो भी चिन्ह नहीं लगा होता है वो सभी प्लस की संख्या होती हैं। मैं बोलूँ आपसे यहाँ 3 है तो ये प्लस की संख्या है, ये मैं बोलूँ 6 ये प्लस की संख्या है, इसके आगे कुछ इधर साइड कुछ नहीं लग रहा है तो प्लस की संख्या होती है। ये भी प्लस की आपकी ना, फिर कुछ भी नहीं लग रहा तो इधर किसकी हो गई, माइनस की संख्या आपकी हो चुकी है। ठीक है, या एक मान लो, मानना चाहो नहीं तो कोई बात नहीं, आपको पता चल गया ये आपकी परमेय संख्या हो गई, ये आपकी अपरमेय संख्या हो गई ना, हो गई। या इसको सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व कर लो आगे, √2 = क्यू का मान कितना आ जाएगा, इसके नीचे 1 मान के क्यू एलसीएम हो जाएगा इसका, क्यू से क्यू कट जाएगा डिवाइड, इससे का इसका में डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, ओनली पी बचेगा। इसका इसमें करेंगे तो इसका इसमें करेंगे तो क्या होगा आपका, बताइए। एक मिनट दोस्तों, एलसीएम कितना होगा, क्यू हो गया आपका, क्यू से क्यू पी माइ पी, ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, Q6 होना चाहिए आपका, Q6 होना चाहिए आपको यहाँ पर, क्यों यहाँ पर 1 मान लेंगे ना हम, तो क्यू एलसीएम हो जाएगा उसका, क्यू से क्यू करेंगे तो पी माइनस हो जाएगा, यहाँ क्यू से डिवाइड करेंगे, क्यू का करेंगे Q6 हो जाएगा आपको। ठीक है, यही तो आपका होगा। तो हमें पता पड़ गया कि ये एक अपरमेय संख्या है और ये आपकी परमेय संख्या है। ठीक है, ये आपकी अपरमेय और ये परमेय, तो वही चीज हम फिर लिख देंगे इस पर। तो जो भी कोई गलती हो मुझे बताना, कमेंट करें प्लीज एक बार, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ तक ये सही है। ठीक है, गलती नहीं हो सकती है। तो अपरमेय संख्या, परमेय संख्या असंभव है, असंभव है, अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि 6 + 2 √2 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। जो मेरे भाई बहनों को वीडियो अच्छी लगी हो, 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी है, नेक्स्ट वीडियो में 1.3 एक्सरसाइज करेंगे। जिसको भी अच्छी लगी हो प्लीज कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो, आपको क्या समझ नहीं आया आप कमेंट करके बताना। ठीक है, तो यही इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।